संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के 16 अध्याय हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट लिंक की सहायता से पूर्व के सभी अध्यायों को देख सकते हैं। नवनाथ भक्ति सार का 17वां अध्याय आरंभ करने से पूर्व हम 16वें अध्याय का पूर्वसार देखते हैं। गोरक्षनाथ एवं कानिफनाथ दोनों ही अपने अपने गुरु की तलाश में तीर्थ यात्रा करते हुए एक स्थान पर आकर मिल जाते हैं। वे जिस स्थान पर आकर मिलते हैं वहां उन दोनों महायोगियों के मध्य अपनी अपनी सिद्धियों को दिखाने की एक प्रतिस्पर्धा आरंभ हो जाती है। शीघ्र ही ये प्रतिस्पर्धा एक वाक युद्ध का रूप धारण कर लेती है एवं इस वाक युद्ध के परिणाम स्वरूप अनजाने में दोनों एक दूसरे के गुरु का पता बता देते हैं। जब उन दोनों महायोगियों को इस बात का ज्ञान होता है कि उन्हें अपने गुरु का पता चल चुका है तो वे एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं एवं अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। कानिफनाथ गोपीचंद के राज्य हेलापट्टन पहुंचते हैं। गोपीचंद जो कानिफनाथ की कीर्ति से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, वे भी कानिफनाथ को अपना गुरु बनाने की मंशा से उनके समक्ष पहुंचते हैं एवं उन्हें ससम्मान अपने राजमहल लेकर जाते हैं। राजमहल में वे कानिफनाथ के समक्ष जब अपने मन की इच्छा प्रकट करते हैं तब कानिफनाथ अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं एवं उनके गुरु के साथ किए गए व्यवहार हेतु वे गोपीचंद के समस्त राज्य को एवं उसके वैभव को भस्म करने की चेतावनी देकर वापस अपने शिविर लौट जाते हैं। जब यह बात मैनावती को पता चलती है तब मैनावती गोपीचंद के ऊपर अत्यधिक क्रोधित होती है, किंतु गोपीचंद अपनी मां से याचना करता है कि वे कानिफनाथ से उन्हें अभय दिलवाएं। इस पर मैनावती कानिफनाथ के पास पहुंचकर उनसे दया की भीख मांगती है एवं उन्हें यह भी बताती है कि वह उनकी गुरु भगिनी है, अतः इस हेतु वे उसके पुत्र पर कृपा करें। अपने गुरु भगिनी के निवेदन पर कानिफनाथ उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वे गोपीचंद का कुछ भी अनिष्ट नहीं करेंगे। मित्रों, यहां तक हमने देखा था नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 16 में। अध्याय 17 आरंभ करने से पूर्व आपसे निवेदन है कि यदि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके द्वारा किया गया यह छोटा सा सहयोग हमारे उत्साह को कई गुना बढ़ा देता है। साथ ही साथ हमें और भी अधिक ज्ञानप्रद, आध्यात्मिक एवं धार्मिक वीडियोस बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। आप यदि चाहते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस की सूचना आपको समय पर मिल जाए तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्ति सार का अध्याय 17। प्रातः काल होते ही गोपीचंद कानिफनाथ के शिविर में पहुंचकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कानिफनाथ ने कहा, राजन, आपने गुरुदेव जालिंधर नाथ को जिस गर्त में दफनाया था, मुझे वह स्थान देखना है। राजा के सहमति प्रदान करते ही कानिफनाथ ने अपने एक शिष्य को राजा के साथ भेज दिया एवं वह शिष्य राजा के साथ पुनः उस स्थान को देखकर कानिफनाथ के पास पहुंचे। तब कानिफनाथ ने राजा से प्रश्न किया, राजन, अब आप गुरुदेव को बाहर कैसे निकालेंगे, कृपया ये बताएं। गोपीचंद ने लज्जित एवं निरुत्तर होकर नाथ से कहा, हे महाराज, इस संदर्भ में मैं क्या कहूं, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः कृपया आप ही कोई मार्ग प्रशस्त करें। इस पर कानिफनाथ बोले, राजन,
मुझे गुरुदेव को बाहर निकालने के साथ ही तुम्हारे प्राणों की भी रक्षा करनी है। अतः सर्वप्रथम तुम अपने ही आकार व आकृति के क्रमशः सोने, चांदी, तांबे, पीतल एवं लोहे के 5 पुतले तैयार करो। नाथ के वचनानुसार राजा ने अपनी ही कदकाठी के सोने, चांदी, तांबे, पीतल एवं लोहे के 5 पुतले राज्य के कुशल नक्काशीकार से बनवाए। उन पुतलों को लेकर कानिफ नाथ राजा के साथ उस गर्त पर पहुंचे जहां जालिंदर नाथ को दफनाया गया था एवं राजा को निर्देश दिया, इनमें से एक पुतला गर्त के द्वार पर रखना एवं कुदाली से चोट करना। चोट से उत्पन्न ध्वनि सुनकर गुरुदेव तुम्हारा परिचय पूछेंगे, तब अपना नाम बताकर तुरंत वहां से हट जाना। कानिफ नाथ के निर्देशानुसार राजा ने सोने का पुतला रखकर कुदाल मारना प्रारंभ किया। कुदाल की ध्वनि सुनकर जालिंदर नाथ ने प्रश्न किया, कौन कुदाल मार रहा है? इस पर गोपीचंद ने अपना नाम बताया और तत्परता से वहां से दूर जाकर खड़ा हो गया। गोपीचंद का नाम सुनते ही जालिंदर नाथ ने भस्म हो जा ऐसा श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप सोने का पुतला जलकर खाक हो गया। यह दृश्य देखकर गोपीचंद घबरा गया। तब कानिफ नाथ ने उसे सांत्वना देते हुए पुनः कुदाल मारने को कहा। इस बार चांदी का पुतला जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार एक एक करके तांबे, पीतल व लोहे के पुतले भी भस्मीभूत हो गए। सभी पुतलों के भस्म होते ही कानिफ नाथ ने गोपीचंद से कहा, पुनः कुदाल चलाओ, किंतु इस बार जब गुरुदेव प्रश्न करें तब तुम मौन रहना एवं मैं बोलूंगा। कानिफ नाथ के निर्देशानुसार गोपीचंद ने पुनः कुदाल चलाना प्रारंभ किया। इधर जालिंदर नाथ ने विचार किया, मेरे श्राप की शक्ति से तो संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो सकता है, किंतु ये गोपीचंद तो अभी तक जीवित है। इसका अर्थ अवश्य ही इसके पीछे कोई दैवीय शक्ति है। अतः कुदाल की पुनः ध्वनि सुनकर जालिंदर नाथ के प्रश्न करते ही कानिफ नाथ ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपका पुत्र कानिफ आपको इस धरा पर लगभग सभी स्थानों पर ढूंढने के पश्चात जब इस स्थान का पता चला तब मैं यहां पर आ गया। आपकी इस दशा के कारण राजा गोपीचंद अत्यंत लज्जित है एवं स्वयं आपको बाहर निकालने में मेरी सहायता कर रहे हैं। कानिफ नाथ की ध्वनि सुनकर जालिंदर नाथ का क्रोध शांत हो गया एवं गोपीचंद चिरंजीवी भवः ऐसा आशीर्वाद स्वतः ही उनके मुख से निकल गया। तत्पश्चात जालिंदर नाथ ने स्वतः ही गोपीचंद को गड्ढा खोदने की अनुमति प्रदान की। तब राजा ने गड्ढा खोदने हेतु अनेक मजदूरों को लगा दिया, किंतु जालिंदर नाथ द्वारा किए गए वज्रास्त्र के प्रयोग के कारण मजदूरों की कुदालें टूटने लगी। तब जालिंदर नाथ ने स्वयं ही शकास्त्र का प्रयोग कर वज्रास्त्र को निष्प्रभावी किया एवं स्वतः ही बाहर आ गए। बाहर निकलते ही कानिफ नाथ एवं जालिंदर नाथ पिता पुत्र की भांति एक दूसरे से मिले एवं दोनों की ही आंखों से आनंदाश्रु प्रवाहित होने लगे। तत्पश्चात जालिंदर नाथ ने कानिफ नाथ से कहा, आज केवल तुम्हारे कारण ही यह राजा गोपीचंद जीवित बचा है। जालिंदर नाथ के मुख से यह बात सुनकर गोपीचंद उनके चरणों में दंडवत हो गया एवं अपने किए पापों की क्षमा याचना करने लगा। तब उसे प्रेम पूर्वक अपने पास लेकर जालिंदर नाथ ने कहा, पुत्र, आज तुम जीवित बच गए एवं मेरे वरदान के परिणाम स्वरूप जब तक सूर्य एवं चंद्रमा है तब तक तुम जीवित रहोगे। तत्पश्चात मैनावती को भी आशीष प्रदान कर जालिंदर नाथ ने गोपीचंद से कहा, पुत्र, अपने मन की इच्छा प्रकट करो। अशाश्वत भोग विलास का मार्ग एवं शाश्वत वैराग्य का मार्ग दोनों ही तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। इस पर गोपीचंद ने उत्तर दिया, महाराज, ये राज वैभव केवल आसक्ति बढ़ाकर मोह पाश में बांधने हेतु है, किंतु
सनातन पद प्राप्त करने हेतु वैराग्य का मार्ग ही श्रेष्ठ है। अतः कृपया कर मुझ पर अनुग्रह करे एवं मुझे भी अपने जैसा बना ले। गोपीचंद का उत्तर सुन संतुष्ट हुए नाथ ने उस पर कृपा दृष्टि की एवं उसके कानों में मंत्र फूंककर उसे सनात किया, जिससे उसका राज वैभव के प्रति मोह भंग हो गया। जालिंधर नाथ ने नाथ पंथ की प्रथानुसार गोपीचंद को मुद्रांकित किया एवं उसकी परीक्षा लेने हेतु उसकी रानियों के पास भिक्षा मांगने हेतु भेजा। गोपीचंद के वैराग्य धारण करने की सूचना जैसे ही नगर में पहुंची, वैसे ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। संपूर्ण नगरवासी अपने राजा को खोने के भय से विलाप करने लगे। समस्त रानियों में शोक की लहर दौड़ गई। हमारा हंसता खेलता परिवार राजमाता ने नष्ट कर दिया, ऐसा कहते हुए वे मैनावती को कोसने लगी। भिक्षा हेतु गोपीचंद के राजमहल में पहुंचते ही समस्त रानियां विलाप करने लगी एवं गोपीचंद को समझा बुझाकर पुनः राज वैभव की ओर आसक्त करने का प्रयास करने लगी। किंतु गुरु कृपा से वैराग्य संपन्न राजा ने रानियों की एक न सुनी, उल्टे उनके इस सद कार्य में बाधक बनने हेतु उन्होंने रानियों को दुत्कार दिया। अंत में मैनावती से भिक्षा प्राप्त कर गोपीचंद ने पुनः जालिंधर नाथ की ओर प्रस्थान किया। 3 दिनों तक जालिंधर नाथ ने गोपीचंद को अनेक प्रकार के उपदेश दिए। तत्पश्चात तुमावंती के पुत्र मुक्तचंद का राज्याभिषेक करवाकर गोपीचंद को 12 वर्षों की तपस्या हेतु बद्रिकाश्रम प्रस्थान करने का आदेश दिया। तत्पश्चात जालिंधर नाथ ने सभी प्रजाजनों एवं रानियों को सांत्वना प्रदान की तथा कानिफ नाथ एवं अन्य शिष्यों के साथ 6 महीनों तक राज्य में निवास कर राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में युवा राजा एवं समस्त मंत्रीगण को सहयोग प्रदान किया। मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 17वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।